अद्भुत प्रसंग है पुरंजन पुरंजनी का। ज्ञात विज्ञात नाम के दो सखाते बैठे हुए थे। तो अविज्ञात बोला कि मैं घूम के आऊं मित्र। बोले चले जाओ। उसने कहा ठीक नहीं है, क्या करो? बोले नहीं, मेरा मन हो रहा है, चले जाओ। तो घूमने के लिए चला गया। घूमते घूमते उसे एक नगरी मिली। उस नगरी में उसने जैसे ही प्रवेश किया, उस नगरी के 9 द्वार थे। 9 द्वार की उस नगरी में जैसे ही गया है तो उसमें उसे एक कन्या मिली, बहुत ही सुंदर। 5 फन वाला नाग उसके पीछे चल रहा था उसकी रक्षा करने के लिए, और कुछ सखा उसके साथ में, कुछ सखियां उसके साथ में। 5 सखा और 5 सखियां साथ में चल रही है, चमट डलाता। ये तो बहुत सुंदर नगरी है। और उसके साथ रहते हुए उसने विवाह कर लिया। मुझसे विवाह कर लो, उसने विवाह कर लिया। पुरंजन इसका नाम पड़ा। पुरंजनी के साथ विवाह करने से उस नगर में रहता रहा। बहुत समय व्यतीत हो गया। अब तो ऐसा उसके वशीभूत हुआ कि जब ये रोती है तो रोने लगता है, हंसती है तो हंसने लगता है। क्वचित गायन्ति गायन्त्या रुदत्या रुतिम क्वचित। जब जो जैसा ये कहती है वैसा ही कहता है। एक दिन शिकार खेलने के लिए गया और बहुत विलंब हो गया। लौटकर देर से आया तो रूठ गई है पुरंजनी। तो पुरंजनी को मनाने लगा। पुरंजनी को बड़ा कुशल मनाने में ये तो महाराज, अरे देवी, पता नहीं क्या क्या कहने लगा। तुम्हारे मुखार बिंद के बिना देखे मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी प्राण प्रिया हो, मेरी प्राण आधार हो। चरणों में गिर पड़ा उसके। ऐसा भाव विवल हो गया तो प्रसन्न हो गई। ऐसा पुरंजन। एक दिन इसके नगर पर चढ़ाई कर दी। एक जरा नाम की एक कन्या आई हाथ में माला लेके, मुझसे विवाह कर लो। इससे कोई विवाह नहीं कर रहा था। जबरदस्ती ये पुरंजन से विवाह करने लगी। बहुत सारी सेना लाई। अरे क्यों नहीं विवाह करोगे, हम तुमसे ही विवाह करेंगे, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। और माला उसके गले में डाल दी। अब 365 महाराज काले और गोरे सैनिक थे इसके साथ में। उनको लेकर ऐसी चढ़ाई की, युद्ध चला इसका बहुत समय तक। युद्ध चलता रहा। चलते चलते धीरे धीरे करके सब परास्त होते चले गए। एक एक करके नगर खाली हो गया, कुछ नहीं रहा। 5 वन वाला जो नाग था वो केवल बचा। पूरा नगर घेर लिया इसने। और आखिर में उसका प्राणांत हो गया कि उसकी पत्नी चली गई। उसके ब्रह में इसने प्राण त्याग दिए। अंत मति सुगति। दूसरे जन्म में स्त्री बना, स्त्री का चिंतन करके मरा। तो पांड्य देव के एक राजा का ये रानी बनी। राजा वीरगति को प्राप्त हो गया। उद्यम राजा जब मर गया तो सती होने के लिए चला राजा के संग। तो इसका जो मित्र था पहले का, उसने पहचान लिया। अरे हम दोनों बैठे बात करी तो मेरा मित्र है। अरे तू कहाँ जा रहा है? ए कौन है मुझको पकड़ता है? मैं सती होने जा रही हूँ। अरे जा नहीं रही है तू मेरा सखा है। हम दोनों देख, मैं ज्ञात तू अज्ञात, कहाँ जाता है? पहचान मुझे। अरे छोड़ मेरा हाथ, मुझे सती होना है। ये कौन सी कथा है भैया? कौन है पुरंजन? अब आपको हम समझा दें। ज्ञात विज्ञात कोई और नहीं, परमात्मा और आत्मा। ज्ञात है, इनको सब ज्ञात है, वो परमात्मा। अविज्ञात आत्मा। दोनों बैठे हुए थे तो आत्मा बोली परमात्मा से कि मैं घूम के आऊं। परमात्मा बोले चले जा। तो नौ देही की, ये 9 देही का द्वार पसंद आ गया। ये नगर 9 द्वार है इसके। 2 आंख, नाक, कान, मुंह है, उपस्थ प्राण वायु इंद्रियां जो दोनों मलमूत्र इत्यादि की। तो ऐसे 9 देही, 9 द्वार की देही पसंद आ गई। इसमें रहने लगा। अब इसमें जो मन रूपी पुरंजनी से विवाह हो गया, बुद्धि रूपी पुरंजनी से। तो जैसा बुद्धि और मन कहता है वैसा करने लगता है। रोती है तो रोता है, गाता है। 5 फन वाला नाग कौन है? पंच प्राणी ही वो नाग है जो अंत तक रक्षा करता है हमारी। और 5 सखा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, यही सखा और सखियां हैं। रहते रहा तो जरा नाम की कौन आई? बोले वृद्धावस्था आई माला लेके। कोई नहीं चाहता है बूढ़ा होना, सब जवान रहना चाहता। बूढ़े तो होते हैं, धीरे धीरे 40 से ऊपर निकले से सफेद बाल होने शुरू हो जाते हैं बाल। तो तुरंत दौड़ा दौड़ा बाजार गया, वो ले आया पाउडर, घोरा उसने, तुरंत काला। रे अभी तो हम जवान हैं, और क्या अब बढ़िया ताव देंगे मूंछों पे फिर तो ठाकुर साहब, अभी तो हम जवान हैं। बोलो राधे राधे।
भगवान बोले अरे इसने तो काले कर लिए बाल। तो फिर दूसरी घंटी बजाएंगे भगवान। बोले भैया सुन ले, क्योंकि रामायण में लिखा है ना श्रवण समीप भय श्रुत केसा मानव जठरपन किए। तो पहले कान के पास में बाल श्वेत होते हैं पर ध्यान नहीं देता, कर लिए तुरंत। फिर दूसरी घंटी बजाई तो थोड़ा कम दिखना शुरू होगा। तो दौड़ा दौड़ा गया, तुरंत इसने चश्मा लगा लिया। और क्या, अभी जवान है तो अच्छा दिख रहा है, पर चश्मा तो लगा लिया, पर व्यवस्था तो भगवान ने की। कहीं ये कान नहीं होते तो चश्मा काय पर टिकता, पर स्टैंड और बनवाना पड़ता आप लोगों को। भाई श्वास लेने के लिए 2 छेद कर देते भगवान, यहाँ नाक नहीं बनाते। कान के भाई ये वैसे सोआ है, सुनने वाला पर्दा तो अंदर है नहीं कान का, उसी से सुनाई दे रहा है। पर भगवान को पता था कि आगे चल के सब बनाएंगे तो बेचारे कहाँ रखेंगे चश्मा, तो नाक पे रख लेंगे, कान पे डंडी आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। फिर भी नहीं चेता ये। फिर भगवान ने तीसरी घंटी बजाई, टन। अब घंटी तीसरी जैसी ही बजी, दांत हिलने लगे, गिरने लगे। तो उसने क्या किया, बोले सवरे निकाल दिए और नए नए बढ़िया लगवा लिए, पूरे 32 दांत। 2-4 क्या करे, पूरे 32 ही लगा लिए। बोलो राधे राधे। अब बिल्कुल अभी तो जवान है भैया, बच्चों के कब तक जवान बनोगे। एक दिन वो वृद्धावस्था, जो उसके सैनिक है ना काले और गोरे, रात और दिन यही काले गोरे सैनिक हैं उसके, वो रात दिन महाराज बहुत कटाई करते हैं तुम्हारी, धीरे 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 कि किसी लायक नहीं रहते। फिर इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तुम्हारी धीरे धीरे। इनके लिए क्या करोगे, क्या लाओगे, कितनी स्वर्ण भस्म पियोगे, कितने बादाम घोट घोट के पियोगे, वो फिर काम आने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। यह व्यवस्था है संसार में। धीरे धीरे एक एक करके शिथिल हो जाता है शरीर। अभी हम सुना रहे थे कपिल देव उपाख्यान पे ये सब कथा, वही प्रसंग है और कुछ नहीं। क्या कह रहे थे हम? बोलो राधे राधे। तो ऐसा अद्भुत प्रसंग, धीरे धीरे सब चले जाना। इससे पहले शिथिल हो शरीर, आंखें जाएं, नाक जाए, कान जाए, हैं? नाक से बहेगा नाला, कहते नहीं। करते रहोगे भजन जिंदगानी में, तो जिंदगानी भजन करते रहोगे, वही काम आएगा, नहीं और कुछ काम आने वाला नहीं है। क्योंकि शरीर से जब खड़े होते हो तो क्या निकलता सवेरे सवेरे, सब दूषित वस्तु निकलती है। कोई ऐसी अच्छी है जो गिराई हो है, पर फिर भी चमक दमक के एकदम रहना चाहते हैं मोरा। धीरे धीरे सब चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, केवल और केवल बचेगा तो भगवान का भजन बचेगा, साधन बचेगा, हमारी साधना बचेगी, और कुछ बचने वाला नहीं है।